आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। दोस्तों, आज की इस खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे तलाक के बारे में कि तलाक क्या है, क्यों, कब और कैसे दे। खाविन बीवी के बीच किसी वजह से हो रहे मनमुटाव या झगड़े की वजह से उनके बीच के रिश्ते के तोड़ने को तलाक कहा जाता है। सीधी जुबान में कहे तो मियाँ बीवी के बीच के रिश्ते को ख़त्म करने, उसे तोड़ने को तलाक कहा जाता है। इस्लाम में तलाक को जायज़ करार दिया है, क्योंकि तलाक एक ऐसा फ़ैसला है जिससे अगर मियाँ बीवी दोनों आपस में साथ रहने से खुश नहीं है तो इस्लाम उन्हें इजाज़त देता है कि आप तलाक लेकर एक दूसरे के बिना भी खुश रह सकते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में तलाक का बयान काफ़ी तफसील में बताया गया है, लेकिन आजकल के दौर में तलाक को मर्द और औरतों ने एक दस्तूर सा बना लिया है। उन्हें पता ही नहीं कि तलाक कब देना है और क्यों देना है। आजकल के मर्द जब मर्जी चाहे तलाक दे देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि इससे एक औरत की किस तरह जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हम मानते हैं कि मियाँ बीवी में कभी कभार मनमुटाव हो जाते हैं, उसकी कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से तलाक देकर अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। जो लोग ऐसे मजाक में या छोटी छोटी बातों पर तलाक दे देते हैं, उन पर अल्लाह ताला की बहुत लानत बरसती है। ऐसे लोग गुस्से में तलाक तो दे देते हैं, मगर कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद अपनी तरफ से लिए तलाक के फैसले को लेकर पछताते हैं। तलाक कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी का एक बहुत भयानक हादसा है। जायज़ कामों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद काम तलाक है। एक बार में ही 3 तलाक देने वालों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। कुरान और हदीस की रोशनी में तलाक के बारे में बड़ा तफसील से बयान दिया गया है। अब जानते हैं कि तलाक देने का तरीका क्या है। तलाक का शरई तरीका यह है कि अगर किसी बात से शोहर बीवी में झगड़ा हो जाए या शोहर फैसला कर ले कि अब बीवी के साथ नहीं रहना है, तो एक बार ठंडे दिमाग से सोचे और आपस में सुलह की कोशिश करे। अगर तलाक ही चाहिए तो उसका तरीका यह है कि जब बीवी हैज से पाक हो जाए तो उसे एक तलाक दे दे। हो सकता है कि बीवी अपनी गलती सुधार ले या आदमी का गुस्सा ठंडा हो जाए और दोनों वापस एक हो जाना चाहे। ऐसे तलाक देने की सूरत में शोहर अगर चाहे तो बिना निकाह किए उसे दोबारा रख सकता है। अगर फिर भी तलाक ही चाहते हैं तो दोबारा जब औरत दूसरे माहवारी से पाक हो जाए तो फिर दूसरी तलाक दे दे। अब भी अगर शोहर और बीवी दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो शोहर इद्दत के अंदर या उसके बाद बीवी की मर्जी से उसे वापस रख सकता है। उसके बावजूद भी अगर तलाक ही एक आखिरी फैसला है तो तीसरे महीने औरत जब माहवारी से पाक हो जाए तो आखिरी तलाक दे दे। उस केस में तलाक हो जाती है। इस तरह ये 3 तलाकें हो गई। अब बीवी शोहर के लिए हराम हो गई है। अब अगर साथ में रहना चाहते हैं तो इस्लाम में एक रास्ता बताया है जिसे हलाला कहते हैं, लेकिन ये इतना शर्मनाक और वाहियात तरीका है कि कोई भी मर्द उसे सोचकर अपनी बीवी को कभी तलाक देने का ख्याल अपने मन में नहीं लाएगा। अब जानते हैं कि हलाला क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाला करने वाले और हलाला कराने वाले दोनों पर अल्लाह ताला की लानत हो। हलाला यह है कि तलाक पाने के बाद औरत इद्दत के दिन पूरे करे और फिर किसी और मर्द से निकाह कर ले और उसके साथ रहे, उसका दूसरा शोहर उससे हमबिस्तरी करे, फिर अगर वो चाहे तो अपनी खुशी से उसे तलाक दे सकता है। इस तरह औरत दूसरे शोहर की इद्दत गुजार कर अब अगर चाहे तो पहले शोहर से फिर से निकाह कर सकती है। जरा सोचिए, कौन गैरतमंद मर्द ऐसा चाहेगा कि उसकी बीवी किसी और के साथ हमबिस्तरी करे। ऐसे मर्दों को तलाक से पहले ये भी सोच लेना चाहिए, आपकी बीवी एक पराये मर्द के साथ कैसे वो सब चीज़ करेगी, क्या बीतेगी उस औरत पर। आखिर तलाक जैसा कदम उठाया ही क्यों जाए अगर दोनों आपस में वापस रहना चाहते हैं, क्योंकि हलाला में बिना बिस्तरी करे अगर तलाक दे दिया तो वो हलाला नहीं माना जाएगा। इस केस में बीवी अपने पहले शोहर से निकाह नहीं कर सकती। मियाँ और बीवी के पाक रिश्ते की कदर की जाए और गुस्से में या नादानी में तलाक जैसा कदम न उठाए कि बाद में पछताना पड़े। ये भी हो सकता है कि मियाँ और बीवी दोनों में से कोई एक खराब हो, मतलब उसमें काफ़ी बुराई मौजूद हो, या फिर दोनों ही एक जैसे हो, दोनों आपस में ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, या ऐसा हो कि औरत के रंग मिजाज अखलाक सही नहीं हो,
یا آدمی شرابی موالی یا عورت کو مارتا پیٹتا ہو، ایسے کیس میں اگر آپس میں رشتہ نہیں بن رہا ہو تو پھر آپ طلاق لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر طلاق کا فیصلہ لیتے وقت 10 بار سوچئے گا اور پھر اپنا فیصلہ لے، کیونکہ یہ زندگی خراب کرنے والا فیصلہ ہے۔ ایسا فیصلہ لینے سے پہلے آپسی رشتے سدھارے، آپسی جھگڑے کو ختم کرے، رشتہ داروں سے پہلے صلاح مشورہ لے، تب جا کر طلاق کا فیصلہ لیا جائے۔ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ آپس میں مل جل کر رہے، ایک دوسرے سے زبان درازی نہ کرے۔ دونوں میں سے کوئی ایک غصے میں کچھ بول رہا ہے تو دوسرا چپ ہو جائے، کیونکہ خاموشی ایسی چیز ہے جو بگڑتے رشتے کو واپس جوڑ سکتی ہے۔ ہماری ہر مرد اور عورت، میاں اور بیوی سے یہی گزارش ہے کہ آپس میں پیار سے رہے، خوشی سے رہے اور زندگی بھر ایک دوسرے کے ہم سفر بنے رہیں۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور اسلام سے جڑی جانکاری کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔